तुम करते जाओ आराधना यीशु मसीह आराधना उसकी हजूरी में आओ झूमो नाचो उसके नाम की महिमा
थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। एक बार फिर से पवित्र आत्मा का स्वागत ताली बजाने के लिए और उसको अपने मध्य में आमंत्रित करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग अपने स्थानों पे बैठ जाएं। हालेलुया। मजा आया? कितने लोगों को मजा आया? जोर से बोले हालेलुया। क्योंकि ये इससे अच्छा और मजा क्या हो सकता है? ये परमेश्वर की स्तुति आराधना, ये पहला पाठ जो हमने परमेश्वर को दिया, ये बेस्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उत्तम भाग। कई बार परमेश्वर के लोगों, पता है क्या होता है? हम लोग चर्च में होते हैं, पता है क्या सोचते हैं? पहला गाना हो जाए तब थोड़ा सा मुंह खोलूंगा, दूसरा गाना हो जाए तब खोलूंगा, जब तीसरा गाना था अब तो लास्ट है अब खोलो। नहीं, परिवर्तन होना लाइफ के अंदर में बहुत जरूरी है। जिस मनुष्य के जीवन में परिवर्तन नहीं, वो आशीष नहीं पा सकता। कई बार पता है क्या होता है? जीवन के अंदर में हम बहुत सुकून में आ जाते हैं, आराम वाली जिंदगी बहुत हमारे लिए घातक हो सकती है। याद रखिएगा, कई बार जीवन में कुछ नहीं होता, कुछ प्राप्त करने के लिए मनुष्य बहुत प्रार्थना करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन जब प्राप्त कर लेता है उसके बाद में वो बहुत आराम में आ जाता है। जो मेरा मुकाम था वो पूरा, अब जरूरत नहीं है। इस आराम भरी जिंदगी से हमें और आपको ऐसा निकलना है जैसा आज की सुबह में व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 32 अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 32 अध्याय और 32 अध्याय के 11वें पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। आमीन। उकाब का काम क्या होता है? बहुत ध्यान पूर्वक से सुने आज की सुबह में ये परमेश्वर का वचन। उकाब एक बड़ा पक्षी है और इस पक्षी की खासियत क्या होती है? कोई भी पक्षी हो, लेकिन इसमें उकाब का जिक्र आया है तो मैं उकाब के बारे में बताना चाहता हूं। बताइए क्या करता है? अपने बच्चों के लिए घोंसला बना आरंभ कर देता है। घोंसला बना, और घोंसला बनाने से पहले वो बड़ी मेहनत करता है। नीचे से डंडियां बटोर के लेके आएगा, फिर उसके बाद में छोटे छोटे तिनके बटोर के लेके आएगा, फिर उसके बाद में मुलायम मुलायम जो पर्क होते हैं वो लाके बिछा देता है। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। और उसके बाद क्या होता है? उस घोंसले के अंदर में जब बच्चे छोटे होते हैं, जब बच्चे घोंसले के अंदर में छोटे होते हैं तो बड़ा आनंद बच्चों को आता है। मेरे मम्मी ने, मेरे पापा ने कितनी मेहनत करी कि हमारे लिए कितना शानदार घोंसला बनाया। लेकिन मालूम है क्या होने लगता है? कुछ समय तक तो उकाब अपने बच्चों को देखता है, वो देखता रहता है, लेकिन कुछ समय में उकाब का दिमाग बदलता है। पता है क्यों बदलने लगता है? क्योंकि जब वो अपने बच्चों को देखता है कि ये तो कैसे हो गए? बेफिक्र हो गए। कैसे हो गए? बेफिक्र, आराम भरी जिंदगी काट रहे, कुछ कर नहीं रहे,
कुछ कर नहीं रहे, हम लाते हैं, इनके मुंह में दाना डालते हैं, ये इस योग्य हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये मेहनत नहीं कर रहे। मालूम है क्या होता है? कुछ समय के बाद में उकाब का इरादा बदल जाता है। पता है क्या करता है? वो घोंसले को क्या करना चालू करता है? हिलाना चालू करता है। क्या करना? हिलाना चालू करता है। कई बार मेरी और आपकी भी जिंदगी, जब हम आराम भरी जिंदगी में आ जाते हैं। आराम भरी जिंदगी का मतलब आप समझते हैं कि जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब तो हे प्रभु घुटने टेक के फास्टिंग प्रेयर के साथ, घंटों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में लगे पड़े थे। लेकिन जब हमारे जीवन के अंदर में हमको आराम मिल गया, परमेश्वर देखता है बहुत आराम करना शरीर के लिए और आत्मा के लिए बहुत हानिकारक बन जाता है। आमीन। बहुत ज्यादा आराम करना शरीर के लिए भी हानिकारक, और बहुत आराम करना यानी कि बहुत बार, कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ नहीं पाता और वो एक आराम भरी जिंदगी में आता है। अब प्रभु सोचते हैं कि ये तो बहुत आराम में आ गया, इसने जो भी जमीन पे मांगा था वो मिलता गया, अब तो इसकी सारी फरियादें पूरी होती चली जा रही है, हो गई है, अब ये आराम भरी जिंदगी में आ गया। मालूम है फिर वो पक्षी क्या करता है? उकाब घोंसले को हिलाता है। क्या करता है? हिलाता है। कई बार हमारी जिंदगी में भी सेम यही चीज आती है कि परमेश्वर का वचन हमें कई बार हिलाने का प्रयास करता है। वो हिलाता इसलिए है कि हम एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम में जागृत हो जाए, इसलिए हिलाया जाना भी बहुत जरूरी है। अभी हिलाता है, जब वो कब हिलाता तो वो बच्चे अरे मेरी मम्मी को क्या हो गया? इन्होंने तो हमारे लिए एक बेस्ट, एक डल्लप का घोंसला बनाया था, कितना आलीशान घोंसला बनाया था, लेकिन माँ का दिमाग खराब हो गया। बच्चे सोचते अरे मेरे पिता का दिमाग खराब हो गया। अच्छी खासी हम जिंदगी एक घोंसले के अंदर में काट रहे थे, आराम भरी जिंदगी थी। माँ को क्या हो गया? अभी हिलाया है, हिलाने के बाद में भी अभी बच्चे फिर भी ढीले ढाले। हिलाने का मतलब है जीवन के अंदर में परमेश्वर अपने नजदीक लाने के लिए इंसान को लाइफ में कई बार हिलाता है। हिलाने का मतलब है कुछ जीवन के अंदर में बड़ी भारी प्रॉब्लमें उत्पन्न करता है, कुछ बड़ी समस्याएं उत्पन्न करता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इंसान नहीं समझ रहा तो फिर उकाब के बारे में लिखा है कि हिलाने के बाद में अभी उसने कस के हिलाया है, उसके बाद में मालूम क्या करता है? तोड़ देता है। क्या कर देता है? तोड़ देता है। क्यों? ये आराम में आ गए थे, बहुत ज्यादा काय में आ गए थे, आराम में आ गए। तोड़ दो। अब इनको उड़ना सिखाओ, इनको प्रार्थना करना सिखाओ। जैसे बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु के लोगों जब वो हिलाता है वो समय होता है कि जब पहला समय आया हिलाने का, उस समय मुझे और आपको बहुत सतर्क होना चाहिए। उस समय मुझे और आपको बहुत अलर्ट होने की जरूरत है। आखिर क्यों मेरे घोंसले को हिलाया जा रहा है? उस समय भी अगर आप होशियार नहीं हुए, उस समय भी आराम नहीं है, अभी तो हिलाया जा रहा है, अभी और आराम करो। दूसरी चीज वो आता है, फिर उसको तोड़ देता है। कई बार खुदा के लोगों, मैं आपको उदाहरण देकर अगर बात करूं तो बाइबल में लिखा है अय्यूब की जिंदगी एक बहुत आराम भरी जिंदगी चल रही थी। कैसी जिंदगी चल रही थी? आराम भरी जिंदगी चल रही थी। बच्चे भी उसके 10 बड़े आलीशान तरीके से आराम भरी जिंदगी काट रहे थे। अब क्या? सब कुछ तो है, सब कुछ तो प्राप्त हो गया है। आराम भरी जिंदगी परमेश्वर नहीं चाहता।
मुझे उस आराम भरी जिंदगी से बाहर निकलकर आने की जरूरत है। और बाइबल में लिखा है कि जब अय्यूब को हिलाना शुरू किया तो बाइबल में लिखा है जब उसका हिलाने का वक्त आया तो एक एक चीज बाइबल में लिखा है अय्यूब की पुस्तक में, अगर 1 से 19 तक में पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है जब उसको हिलाया जा रहा है उसकी भेड़ें चली गई, हिलाया थोड़ा और हिलाया, उसकी बकरियां भी चली गई और हिलाया, उसके ऊंट भी चले गए और हिलाया, उसके सारे बेटे बेटियां भी मर गए और हिलाया, अभी हिलाया जा रहा है, औरत भी चली गई। आखिर क्यों हिलाया जा रहा था? ताकि हम अपने आराम भरी जिंदगी से क्या आ सके, बाहर आ सके। मालूम है लिखा है तब अय्यूब, बाइबल इस प्रकार से कहती है अय्यूब तब परमेश्वर के आगे अपने घुटनों को टेकता है और आंसू बहा बहा कर उससे प्रार्थना करना शुरू करता है। प्रभु के परमेश्वर के लोगों, इसी तरीके से आज परमेश्वर के लोगों हमारी प्रार्थनाओं में जैसा भाव परमेश्वर मांग रहा होता है, दुख अगर जितना बड़ा होगा तो आंसू भी उतने ढेर निकलेंगे। पीड़ा अगर जितनी बड़ी होगी उतना ही रिश्ता खुदा से और मजबूत होगा। अगर ये चीजें हिलाई ना जाएं, अगर घोंसले को तोड़ा ना जाए तो वो पक्षी के बच्चे भी हमेशा घोंसले ही में रहेंगे। इसलिए मुबारक वो व्यक्ति है जिसका घोंसला हिलाया जाए, ओ मुबारक है वो व्यक्ति जिसकी जिंदगी तोड़ी जाए, मुबारक है वो व्यक्ति जिसके पास है उसका चाहे, ताकि वो परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर करेगा और कहेगा परमेश्वर मैं तेरे सामने जैसा हूं माता हूं, कुछ नहीं हूं। हिलाना बहुत जरूरी है। लाइफ में अगर हिलाया नहीं जाएगा आपकी जिंदगी वही आराम भरी, अब मुझे इतनी जरूरत या इतनी आवश्यकता शायद जैसी हम अपनी लाइफ में प्रभु से जैसा स्नेह करने वाले प्यार करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन जब तक हमें हिलाया नहीं जाता परमेश्वर के लोगों, जब तक हमें तोड़ा नहीं जाता परमेश्वर के लोगों, तब तक हम बन नहीं सकते। इसलिए तोड़ना भी और हिलाना भी बहुत जरूरी है। इसलिए कलाम में लिखा है उकाब एक समय आता है गुस्से में आ जाता है। कभी कभी परमेश्वर के कलाम में लिखा है जिसको वो बेटा बना लेता है, जिसको वो बेटा बना लेता है क्या करता है उसके साथ व्यवहार, ताड़ना भी करता है और दूसरा खोड़े भी लगाता है। हिलाना, हिलाया जाना बहुत जरूरी है। अगर लाइफ के अंदर में आप हिलाए नहीं जा रहे तो आपकी कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं आप आत्मिक भाव से लेवल आपका नीचा होता जा रहा होगा। हो सकता है संसारिक आराम आपको मिल गया हो, संसारिक आराम हमें जन्नत में नहीं ले जाएगा, संसारिक आराम हमें स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। संसारिक आराम बेशक हम संसार में कुछ समय प्राप्त कर लें, लेकिन ये हमेशा की जिंदगी नरक की बारिश बन जाएगी। इसलिए खुदावंत के लोगों वचन इस प्रकार से कहता है हिलाया जाना भी बहुत जरूरी है, हिलाया जाना भी बहुत जरूरी है। और जब वो हिलाता है वो बच्चे ऊपर से फड़फड़ाते हैं, अरे मेरी माँ को क्या हो गया, मेरे पापा को क्या हो गया, इन्होंने क्या कर दिया। लेकिन वो इसलिए हिलाता है कि मेरे बच्चे सीखें, मेरे बच्चे कुछ सीखें, उड़ना सीखे, मेहनत करना सीखे, आत्मा के भाव में आगे बढ़ना सीखे। इसलिए जिंदगी के अंदर में ये होना बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो कलाम में लिखा है उत्पत्ति 21 अध्याय के अंदर में, उत्पत्ति 21 अध्याय के अंदर में एक बहुत शानदार बात लिखी है। और परमेश्वर का वचन 15 पद से 19 पद तक में ऐसा लिखा है। उत्पत्ति 21 अध्याय के 15 से 19 पद तक में क्या लिखा मालूम है? अब्राहम की एक दासी थी, अब्राहम की एक दासी थी
जब बाइबल में लिखा है बड़ी मेहनत करती थी, बड़ी मेहनत करती थी। उस दासी का नाम जो अब्राहम के घर में नौकरानी के रूप में रहती थी, दासी बन के रहती थी, उसका काम क्या था? घर के काम काज करना। बड़ी मेहनत करती थी, बड़ी मुशक्कत करती थी। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब सारा की कोख बंद थी, जब सारा की कोख बंद थी, तो कलाम में लिखा है सारा अब्राहम से कहने लगी, मुझको बेटा दे, मुझको बेटा दे। उसने कहा है मेरा परमेश्वर जिसने अभी मुझको नहीं दिया, मैं क्या करूं? उसने कहा एक काम कर, हाजिरा को, किसको? जो घर में बहुत मेहनत करती थी, बहुत मेहनत करती थी, एक काम कर, हाजिरा को, हाजिरा के पास तू चला जा और उससे मुझे एक बेटा दे दे। और कलाम में लिखा है यूं तो अब्राहम नहीं चाहत रख रहा था, लेकिन कलाम में लिखा है उसने अपनी पत्नी के कहने के अनुसार, कलाम में लिखा है कि वो हाजिरा के पास में गया और हाजिरा के पास जाने से परमेश्वर का कलाम कहता है हाजिरा गर्भवती हो गई। और बाइबल में लिखा है कुछ समय के बाद में हाजिरा के एक बेटा हो गया, जिसका नाम क्या रखा गया? इस्माइल रखा गया। ओहो, अब लिखा है हाजिरा का वो जीवन जो बड़ी मेहनत वाला था, बहुत बड़ा दुख भरा जीवन था, बहुत बड़ी पीड़ाओं भरा जीवन था, लेकिन लिखा है कि जब उसके पास में उसको उसकी कोख में बेटा आ गया, बेटे ने जन्म ले लिया, तो कलाम लिखा है अब्राहम भी उस बेटे के कारण बहुत आनंदित हो गया। कलाम में लिखा है हाजिरा भी बहुत आनंदित हो गई। अब बाइबल कहती है हाजिरा की निगाहें, उसका देखने का अंदाज, उसकी सोच सारा के लिए क्या हो गई? बदल गई। मैं मालकिन हो गई, आराम आ गया जिंदगी में, आराम आ गया। अभी तक क्या थी जिंदगी के अंदर में? अभी तक कलाम कहता है क्या था? बाइबल में लिखा है कुछ समय के बाद में ये बात खुदा को बुरी लगी कि हाजिरा ऐसा व्यवहार कर रही है। लिखा है परमेश्वर के वचन में कि उसने सारा की भी कोख को खोल दिया, और सारा की जब कोख को खोल दिया है तो परमेश्वर का जीवित और सामर्थी कलाम इस प्रकार से कहता है कि सारा के भी एक पुत्र हो गया जिसका नाम इसहाक हुआ। अगर आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो लिखा है इसहाक के जन्म के बाद में अब्राहम बहुत बड़ी खुशी से भरा हुआ था। हाजिरा की जिंदगी बड़ी आराम में चल रही थी, लेकिन लिखा है अब्राहम ने एक बहुत बड़ी पार्टी करी, एक बहुत बड़ा जेबनार किया। कलाम में लिखा है वहां पर उस बेटे इस्माइल ने, लिखा है जब सारा को देखा तो उसकी हंसी उड़ा रहा था, मजाक कर रहा था। अभी आप देखिए उसकी जिंदगी कहां थी। कलाम में लिखा है ये बात सारा को बुरी लग गई। उसने अब्राहम से कहा देखिए क्या कर रहा है, इसलिए इसको और इसके बेटे को क्या कर दे, निकाल दे। आराम भरी जिंदगी जी रही थी। कहां से शुरुआत हुई थी? जब जिंदगी में आराम आ गया, वो आराम उसकी जिंदगी के लिए एक बहुत पीड़ा का कारण बन गया। कलाम में लिखा है अब्राहम ने सारा के कहने पर, कलाम में लिखा है इस प्रकार से उसको एक पानी की एक बोतल जो कलाम में लिखा है दे दी है, और वो टांग कर वो चलती है और रोटी दे दी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो उस बच्चे को लेके जब जा रही है तो उसका पानी क्या हो गया? पानी क्या हो गया? खत्म हो गया, रोटी खत्म। जब उसका पानी और रोटी खत्म हो गया, ओ प्रभु के लोगों, तब उसको जिंदगी में एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ? मेरी जिंदगी कितनी आराम में जा रही थी, क्योंकि वो आराम उसके लिए एक बहुत दुख का कारण बन गया। पता क्या लिखा है परमेश्वर के कलाम में? वो सोचने लगी एक पेड़ के नीचे बच्चे को छोड़कर
कि अब तो शायद मैं अपनी आंखों से इसकी मृत्यु को देखूंगी। लेकिन एक काम किया उसने। अगर 18 पद से पढ़े कोई जल्दी से, 18 पद से कोई ऊंची आवाज में पढ़े जल्दी से। उठ अपने लड़के को उठा, उठ अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल। अपने हाथ से संभालिए। खुदा हाजिरा से कह रहा है उठ अपने लड़के को संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। क्या दिखाई दिया? कुआं। अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन आगे के पद में ऐसा लिखा है। बड़ी आगे का पद। और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। हाँ, तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। तब उसने जाकर उस थैली को जल से भर लिया और उस लड़के को पिलाया। और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा, और उसके साथ रहा। और जब वह बड़ा हुआ, हाँ, तब जंगल में रहते रहते धूपधारी बन गया। जंगल में रहते रहते क्या हो गया? ऊपर के पद में ऐसा लिखा है कि जब हाजिरा के सामने एक आराम भरी जिंदगी आई, लेकिन जब वो उससे बाहर निकली तो उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिश्रम का समय आ गया। ऐसा समय आ गया, परिश्रम का समय। बाइबल में कहा है कि वो खुदा से घुटने टेक कर, आंसू बहाकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है कि जब वो प्रार्थना कर रही थी, अब मैं इस बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखूंगी, क्योंकि अब तो पानी भी नहीं रहा। लिखा है उसके 18 पद के शायद ऊपर पद में आ रहा है कि तब एक स्वर्गदूत उसको क्या हुआ? क्या लिखा? एक स्वर्गदूत उसको दिखाई दे, और स्वर्गदूत ने उसको एक कुआं बताया। जा उस जगह का पानी निकाल और थैली को भर ले और उसको पिला दे, क्योंकि परमेश्वर के लोगों, इससे पहले कि जब उसकी आराम भरी जिंदगी आई थी तो वो परमेश्वर से क्या हो चुकी थी? दूर हो गई थी, क्योंकि इसके विचार बदल गए थे। जब हमारी जिंदगी के अंदर में, हमारी लाइफ के अंदर में जब विचार बदलते हैं, तो विचार बदलने के बाद जब जिंदगी में एक बहुत बड़ा रेस्ट लेने वाली लाइफ आ जाती है कि अब तो मैं आराम से रहूंगा। आराम ही नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह हमेशा अपने शिष्यों को जागृत रहने के लिए बोलता था। आमीन। जागृत रहने के लिए। जागृत रहने का मतलब है कि प्रार्थना में क्या करो? लगे रहो। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, जब प्रभु यीशु मसीह लौट कर आता है, तब तक बाइबल में लिखा है अपने शिष्यों को कैसा पाता है? सोता पाता। आराम भरी जिंदगी, सब बड़ा आराम चाहते हैं। आराम प्रभु के लोगों, मैंने हाजिरा का भी उदाहरण दिया कि उसकी जिंदगी में एक समय आराम का आया, लेकिन जब उसके जीवन में आराम आना शुरू हुआ, सारी चीजें उसको अपने आप मिलना शुरू हो गई, तो उसके विचारों में बड़ा भारी परिवर्तन आ गया। वो परिवर्तन जब आया तो कलाम में लिखा है कि वो अब्राहम के घर से क्या की गई है? निकाली गई। लेकिन फिर भी लिखा है कि उसने खुदा की, परमेश्वर की दुहाई दी, मैं क्या पिलाऊं उसको? हो सकता है आज आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन आज आप हाजिरा के समान प्रार्थना कर सकते हैं। आपको निश्चित है परमेश्वर कोई कुआं दिखाएगा जिसमें से आप उस बोतल के अंदर में पानी भरकर, उस बैग में पानी भरकर आप बहुतों को पिला सकते हैं। लेकिन होना बहुत जरूरी है। उस आराम भरी जिंदगी से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। इसीलिए उकाब
घोंसले को क्या करता है, हिलाता है। इसलिए इसहाक कलाम में लिखा है जब उसने ये आशीष पाई तो पाने के बाद में हाजिरा को भी खुदा ने हिलाया है, हिलाया है। अगर दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 20 अध्याय को देखेंगे आप, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय के अंदर में देखेंगे तो पहले पद से लिखा है मुआबी, अमोनी और मुनियों ने, कलाम में लिखा है 3 जगहों की सेना ने एक साथ यहोशापात पर क्या कर दी, चढ़ाई कर दी। क्यों कर दी? यहोशापात भी इजराइल का उस समय वो राजा बन चुका है और कलाम लिखा वो भी बहुत काय में आ गया, आराम में आ गया, बहुत बड़ी आराम भरी जिंदगी में आ गया। परमेश्वर उसको जागृत करना चाहता है, वहां के लोगों को जागृत करना चाहता है। यहूदा देश के जब बड़े आराम में था, तीनों तरफ से मुआबी, अमोनी और मुनी, 3 जगहों से सेना एक साथ किस पे धावा करने आ रही है, यहोशापात पे। और बाइबल में लिखा है जब ये बात आकर यहोशापात को बताई तो यहोशापात उठा, हो मैं आराम में पड़ा हूं, मेरे लोग आराम में हैं, इस आराम भरी जिंदगी से निकल के बाहर आना है। वो भी आराम में आ गया था। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब वो ऐसे आराम में था तब इसको हिलाया गया। काय के लिए? उठ जा बेटा, अब तुझे एक बड़े युद्ध की तैयारी करनी है। एक बहुत बड़ा युद्ध तेरे सामने आके खड़ा है क्योंकि तूने बहुत आराम कर लिया। तभी तो कलाम में लिखा है कि जब ये बात यहोशापात के कान में पड़ती है तो यहोशापात डर गया। जब पक्षी का घोंसला, उकाब ने अपने बच्चों का घोंसला तोड़ दिया, अरे हम तो ऊपर से गिरते नीचे आ रहे हैं, अब तो हमारे हड्डी पसली टूट जाएगी, डर रहे हैं। लेकिन नहीं, जब वो समय आता है तो नीचे लिखा उस समय उकाब जानता है कि मैं इनको बच्चों को नीचे गिरने नहीं दूंगा, लेकिन हिलाया इसलिए है कि ये कुछ सीखे, नजदीकता में आना सीखे, परमेश्वर की वाणियों को सुनना और समझना सीखे। जब यहोशापात को, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब यहोशापात को हिलाया गया है तो कलाम में लिखा है वो उठा, उसने कहा 3 मुल्क की सेना तेरे ऊपर में धावा करने आ रही है, उठ। भयभीत हो गया, चौथे पद में जागृत हो गया, उस आराम भरी जिंदगी से बाहर आ गया और चौथा पद पढ़ दे। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए। और तीसरे पद को पढ़े, तीसरे पद से। तब यहोशापात डर गया, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। काय की खोज में लग गया? इससे पहले काय में आ गया था? आराम भरी जिंदगी में आ गया था। अब शायद अभी मेरे को यहोशापात सोचता होगा, अभी मैं तो एक बड़े देश का राजा हूं, मेरे पास में आर्मी बहुत है, मेरे पास में सब कुछ बहुत है, लेकिन जब आराम में आ गया, कई बार हम आराम में आ जाते हैं। न्यूज़ में बहुत चल रहा है कि इजराइल भी काय में आ गया था, उसको पता नहीं था, हालांकि सबसे तेज आर्मी वहां की है, हर चीज में आगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमास घुस गया और उसे ताबड़तोड़ बम मार दिया। काय में आ गया? आराम में आने पे नुकसान हो जाएगा। आराम में आने में बहुत नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको कहूंगा, आत्मा का नुकसान हो जाएगा। ये सबसे बड़ा नुकसान है। संसार के नुकसान तो अय्यूब के भी हुए, लेकिन अय्यूब 42 में लिखा उसको संसारिक नुकसान को तो खुदा ने क्या कर दिया? भर दी।
यहोशापात डर गया। अभी तक इसका मतलब क्या है? अब किसकी खोज में लग गया? परमेश्वर की खोज में लग गया। अब मुझे परमेश्वर तेरी क्या पड़ रही है? जरूरत पड़ रही है। प्रभु के लोगों, केवल परमेश्वर को, मुझे आपको जरूरत में ही इस्तेमाल ना करें। हालेलुया। जरूरत में इस्तेमाल करने का मतलब है कि परेशानी है तो प्रभु तू है, लेकिन परेशानी नहीं है तो अब आराम भरी जिंदगी है। कलाम में लिखा है, यीशु मसीह का वचन में इस प्रकार से लिखा है नए नियम में, एक व्यक्ति के खेत के अंदर में बहुत फसल हुई, बहुत कुछ हुआ। कलाम में लिखा है उसने अपने गोदामों को भर लिया, सब कुछ भर लिया, पलंग पे लेट गया। हाय मेरी जान, खा पी और आराम कर। क्या कर? वो भी तो यही आराम मांग रहा था, उससे पहले मेहनत कर रहा था। मेहनत के बल पे उसने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन जब उसकी जिंदगी के अंदर में आराम आ गया तो वो आराम भरी जिंदगी में कहने लगा, तेरे पास में बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ है, सब कुछ तेरे पास में है, अब आराम के साथ खा पी। उसने कहा, मूर्ख, तू आराम भरी जिंदगी काटने की बात कर रहा है? आज ही तेरा रात में प्राण तुझसे क्या कर लिया ले ली जाएगा। इसलिए आराम में ना रहे, जागृत रहे। और यहोशापात को जब उसका घोंसला हिलाया गया, उसका देश हिलाया गया, तो यहोशापात फिर से जागृत हो गया। अगर आज आपका घर हिलाया जा रहा है, अगर आज आपके जीवन के अंदर में कुछ हिलाया जा रहा है, आपका कुछ तोड़ा जा रहा है, तो यानी कि याद रखिएगा, परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है और वो कह रहा है, आराम भरी जिंदगी से बाहर आ जाओ और क्या करो? प्रार्थना करो। उकाब पक्षी से सीख लो कि वो भी अपने बच्चे को बहुत समय तक आराम नहीं देता, उसको हिलाना शुरू कर देता है। पहला उसको चेतावनी देना शुरू, अब हिलाया है, आगे थोड़ा भी जाएगा, ताकि तू उड़ना सीखे, तू अपने आप सब कुछ करना सीखे। इसलिए कलीसिया आज के रोज में यीशु मसीह के नाम से जागृत हो जाए। आराम भरी जिंदगी परमेश्वर पसंद नहीं करता, क्योंकि यीशु मसीह भी लगातार प्रार्थनाओं में रहता था। यहोशापात डर गया, भयभीत हो गया और सारे यहूदा को इकट्ठा करके क्या कह रहा है? क्या करो? उपवास करो। बहुतों ने तो उपवास करना ही छोड़ दिया, बहुतों ने तो उपवास करना ही छोड़ दिया। अब जब उसके ऊपर में ये विषय आके खड़ा होता है, ये समस्या आके खड़ी होती है, अब उसको फिर खोजबीन में लग गया, अलर्ट हो गया, तैयार हो गया। और परमेश्वर के आगे बाइबल में लिखा है कि सूरा यहूदा उपवास प्रार्थना में भर गया, उपवास प्रार्थना में लग गया। क्यों लग गया? कि अमोनियों को, मोआबियों को और मुनियों पर हम विजय प्राप्त कर सके। आज आपके अगेंस्ट में जो भी चीजें आके खड़ी हो रही हैं, आराम अगर आप करेंगे तो ये आप पर हावी हो जाएंगी। यहोशापात के समान आपको जागृत और जागृत होने की जरूरत है। और कलाम में लिखा है, यहोशापात उस आराम भरी जिंदगी से फिर से बाहर निकल के आया। हालेलुया। अगर ऐसे आराम भरी जिंदगी के जीने वाले लोग हैं, तो मैं आपसे कहूंगा, एक बार फिर से यीशु मसीह चाहता है कि जब पक्षी अपने उस घोंसले को उकाब हिलाता है और बाद में तोड़कर उनको बताना चाहता है कि बाहर निकलो, मैं, तुम निकल के तो आओ, बाहर निकल के तो आओ, प्रभु मेरी महिमा के लिए तो निकल के आओ, मेरी सेवा के लिए तो निकल के आओ, मेरी वर्शिप करने के लिए तो निकल के आओ, प्रार्थना और उपवास करने के लिए निकल के आओ। चाहे कितनी बड़े मुल्क की सेना क्यों ना हो, जैसे उकाब अपने पक्षी को, अपने बच्चों को गिरने नहीं देता, मैं भी तुम्हें युद्ध के मैदान में गिरने किसी को नहीं दूंगा।
किसी को नहीं गिरने दूंगा। और बाइबल इस प्रकार से अगर आप आगे का पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो लिखा है एक भी यहूदा देश का मारा नहीं गया, एक भी गिरा नहीं, क्योंकि वो उस आलसपन से, उस आराम भरी जिंदगी से जब बाहर आए और परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर की दुहाई दी, तो खुदा उनके साथ खड़ा हो गया। और कलाम में लिखा है कि उसकी ओर से एक आत्मा परमेश्वर का आया और एक परमेश्वर के दास में से होकर कहने लगा हिजकिय्याह के अंदर में से कि अब ये युद्ध तुम्हारा नहीं, किसका है? परमेश्वर का। एक भी नहीं माना। अगर वो हिला रहा है, घोंसले को तोड़ रहा है, तो वो इसलिए तोड़ रहा है कि आप उसके नजदीक आ जाएं। हिलाया जाएगा, तोड़ा भी जाएगा। क्यों हिलाया और तोड़ा जाता है? कि हम उस आराम भरी जिंदगी से क्या निकल के आ सकें? बाहर निकल के आ सकें। क्योंकि प्रभु के लोगों, जब मनुष्य के जीवन में सब कुछ प्राप्त होना शुरू हो जाता है तो वो एक आराम भरी जिंदगी के अंदर में आके खड़ा हो जाता है। यशाया 40 अध्याय का 31 पद और पढ़े, वचन को पूरा करेंगे। यशाया की पुस्तक 40 अध्याय और 31 पद को और पढ़ें। देखिए अब परमेश्वर का वचन इस 31 पद में क्या कहता है जी। परंतु जो यहोवा की बाट जोतते हैं, मेरे पीछे पीछे बोलिए आप सब। परंतु जो यहोवा की बाट जोतते हैं, आगे वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आज आपको एक नया बल मिलेगा, एक नई सामर्थ मिलेगी, एक नया अभिषेक मिलेगा, लेकिन आपको उस आलस भरी जिंदगी से बाहर निकल के आने की जरूरत है। उस आराम भरी जिंदगी से बाहर निकल के आने की जरूरत है, क्योंकि आज परमेश्वर आपको एक नया बल देने जा रहा है। वो बल स्वर्ग से मिलेगा। संसारिक बल आपका कमजोर हो सकता है, लेकिन स्वर्गीय बल आपका हमेशा एक सा रहेगा। वो स्वर्गीय बल आपको देगा। जो यहोवा की बाट जोतते हैं, बाट जोतने का मतलब है एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, साल नहीं, 10 साल नहीं, जब तक जिंदगी मिली है आप यहोवा की बाट जोतते रहे। आराम में मत आ जाइएगा खुदा के लोगों, क्योंकि कलाम इस प्रकार से कहता है जो यहोवा की बाट जोतते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आगे वे उकाबों के समान उड़ेंगे। किसके समान? परमेश्वर। जब पक्षी उकाब घोंसले को तोड़ता है, ओ प्रभु के लोगों, वो बच्चे हैं चिल्लाते हैं, अरे मम्मी बचा ले, अरे पापा बचा ले, अब तो हम गिरे, पहाड़ों पे गिर जाएंगे। आओ परमेश्वर के लोगों, लेकिन जब उकाब देखता है ये बच्चे गिरने वाले हैं, तो कलाम में लिखा है कि वो दौड़ के आता है और अपने बड़े से पंखों को फैला लेता है, और पंखों को फैलाकर वो बच्चे उस पे बैठ जाते हैं, फिर ऊपर ले जाता है, फिर ले जाके छोड़ता है। वो उकाब के समान क्या करेंगे? क्या पढ़ा? पढ़े? वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे। शर्मित ना होंगे। चलेंगे। चलेंगे और थकित ना होंगे। थकेंगे भी नहीं। हालेलुया। हर स्थिति में आप चलेंगे, चाहे बाल सफेद हो जाए। हालेलुया। चलेंगे, दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं। आज तो क्या, मेरे पैरों में दर्द हो रहा, मेरी कमर में दर्द हो रहा, ऐसा तो बोलते हैं लोग। पता है क्या? क्योंकि वो परमेश्वर की सही तरीके से बाट नहीं जोत रहे। आमीन, हालेलुया। ये सारी चीजें इसलिए हमारे जीवन में आती है कि हम उसकी बाट नहीं जोत पा रहे, लेकिन उसके बाट जोतने वाले उकाब के समान उड़ेंगे। आप गिरेंगे नहीं। ये तो हिलाया इसलिए जा रहा था कि आप कुछ सीख सकें, तोड़ा इसलिए जा रहा था
कि आप उसके नजदीक आ सकें। क्योंकि कलाम में लिखा है 51 अध्याय के 17वें पद में दाऊद कहता है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य, बलिदान के योग्य है। क्योंकि जब आप ऐसी परिस्थिति में टूटकर परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर, मैं आराम में आ गया था, लेकिन आज परमेश्वर, मैं इस आराम भरी जिंदगी, आराम का मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सोए ना, सोएं, लेकिन अपने परमेश्वर के साथ सोएं, परमेश्वर के साथ जागे। श्रेष्ठ गीत में लिखा है, मैं सोता था परंतु मेरा मन जागता था। आप सो भी जाएंगे लेकिन आप आत्मा में जागृत रहेंगे। आप सोते सोते दुष्ट आत्माओं को कमांड कर रहे होंगे, आप सोते सोते वर्शिप कर रहे होंगे, आप सोते सोते आराधना कर रहे होंगे। मेरा अनुभव है कि जो लोग हर समय परमेश्वर में, हो सकता है आप बाइक को चला रहे हो सकता है आप कार को चला रहे हो सकता है आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, लेकिन आप अंदर ही अंदर गुनगुना रहे हैं। वो गुनगुनान सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपका रंग रूप नहीं, आपका चेहरा नहीं, वो आपके दिल को देखता है कि ये ट्रेन में भी चल रहा है, ये कार भी चला रहा है, ये बाइक भी चला रहा है, लेकिन इसके अंदर से एक धुनी निकल रही है। वो सेनाओं का यहोवा, वो सेनाओं का यहोवा, वो कह रहा है, जब उकाब अपने बच्चों को नहीं गिरने देता, तो क्या मैं अपने बच्चों को, जो मेरे वचन की बाट जोत रहे हैं, क्या मैं उनको कमजोर करूंगा? वो कह रहा है, कमजोर से कमजोर और निर्बल से निर्बल जाति एक ताकतवर बन जाएगी। खुदा आपको ताकतवर आत्मा में बनाना चाहता है, वो आपको सामर्थी बनाना चाहता है, लेकिन आराम भरी जिंदगी से निकल के आए और यहोवा की बाट को जोतने पाए। क्योंकि यहोवा की बाट के जोतने वाले उकाब के समान उड़ेंगे। अय्यूब फिर उकाब के समान उड़ने लगा। ओ यहोशापात ने इतनी लूट लूटी कि लूटते लूटते कई दिन लग गए। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया। जब लूट के आया है, जितनी बड़ी मुसीबत, जितनी बड़ी परेशानी, जितना बड़ा दुख, जितनी चारों तरफ से समस्या आई, उतना बड़ा आनंद आया कि वो इस्राएल, यहूदा फिर उड़ने लगा, आशीष में भर गया। वो गिरने नहीं देगा, उसका एक भी युद्ध में नहीं गिरा। वो आज परमेश्वर यहोवा, वो आपके साथ है। एक गीत गाने जा रहा हूं, डरो मत, मैं हरदम साथ हूं। आप अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। डरो मत, मैं हरदम साथ हूं, छोड़ूंगा कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। फिक्रों की दलदल में फंसते हैं जब अपने ही भूल जाते गए, कोई समझता नहीं।
अपने ही आंसू को जब भी पीते तुम, उस घड़ी में हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। क्या जीवन की वीणा के टूट गए तार, अपने गुनाहों की कीच में गिरते क्यों बार बार, ऐसा जब लगता है पास को आएगा कोई नहीं, उस घड़ी में हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, क्रूस पर तुम्हारे दुखों को मैंने उठाया गए, कैलवरी पे अपना लहू तो बहाया है, ऐसा जब लगता है हाथ को थामेगा कोई नहीं, उस घड़ी में हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। स्वर्ग में विराजमान यहोवा परमेश्वर, आज की सुबह में तेरा दास होने के नाते तेरी कलीसिया के लिए दुआ करता है, पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ से लोग ब्लेस हो जाए, आशीष उतरे प्रभु, तेरे लोग आत्मा से भर जाए और उनके जीवन का हर वो संसारिक आराम से बाहर निकले और तेरी बाट को जोतने वाले बने, क्योंकि जो तेरी बाट जोतते हैं वो एक नया बल, एक नई सामर्थ, एक नया अभिषेक प्राप्त करेंगे और उनको तू अपने जलवे से पिलाएगा और उनकी रूहें तृप्त होंगी। प्रभु तू आत्माओं को आज अपने वचन में से तृप्त कर चुका है और इस समय तेरी सामर्थ लोगों को ब्लेस करे। आपका धन्यवाद करता हूं, दुआ करता हूं प्रभु तो हमें आराम भरी जिंदगी से बाहर निकाल कि हम आत्मिक परिश्रम भरी जिंदगी में रहकर तेरी बाट को जोतने पाए और तेरा धन्यवाद निरंतर करते रहे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन।